बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन मंच पर उपस्थित वंदनीय साधु समाज, आदरणीय उनके पूज्य माता जी का श्राद्धोपरांत यह सत्संग है। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए यह सत्संग आयोजन है। दूल्हा माता जी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है। देखिए, यही जीवन की सच्चाई है ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन की और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय है। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, ये भी संशय है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस् ही ध्रुवो मृत्यु, है ना। जन्म लिया, मरना तय हो गया। सुनिए सुनिए, आप बच नहीं सकते। अब बकाइए मत आप लोग। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वेद और रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरता। यह मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं रहिए, दुनिया में कहीं रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, शमशान से आप बच नहीं सकते। शमशान पहुंचना होगा।
उससे नहीं बच सकते आप। करोड़ कोशिश कर लीजिए, बच पाइएगा? शमशान से बच सकिएगा? दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। है ना? कितनों कोशिश कर लीजिए, आप मौत से बच नहीं सकते। दो बातें जीवन में फिक्स है, वो मेरे चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, मतलब आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। हम में से कोई व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किए। अपने से हम लोग कोई माँ बाप चयन नहीं किया है। कोई व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किया। अपनी इच्छा से कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, हम लोगों ने कोई तय किया है? माता पिता हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे खून के सभी रिश्ते हमारे द्वारा तय नहीं हुए, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर ने उस रिश्ते को हमारे लिए बना के भेजा, और जिनको भाई बना के भेजा वो भाई है। वो आप मित्र बन के रहो या शत्रु बन के रहो, भाई ही रहेगा। आप रावण और विभीषण की तरह रहे या राम और भरत की तरह रहे, कहलाएंगे तो भाई ही हैं, क्योंकि वो रिश्ते आपने बनाए नहीं हैं, भगवान ने बनाए। तो ये जो संसार है, इसका पहला पन्ना तय भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। आपका बर्थ हुआ, जन्म ले लिया आपने, आदमी बन गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुने ना? तो और अंतिम पन्ना जो है वो मृत्यु है। इफ बट आप करते रहोगे कि 2 मिनट अगर वो रुक जाता ना तो ट्रक निकल जाता, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। वो रुक ही नहीं सकता था, वो रुक ही नहीं सकता। तो आपका जन्म तय है, मृत्यु भी तय है। अब जो तय है और जो होना है, उसका क्या परवाह करना है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। चिंता उस बात की कीजिए जो अनहोनी है। जो जीवन में सबसे निश्चित बात है वो हमारी मृत्यु है। क्या है? इसका कितना चिंता आप कीजिएगा, कितनी चिंता कर लीजिएगा। इसीलिए जीवन ईश्वर की कृपा से अनमोल मिला है, मृत्यु तय है। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इस जीवन का, कि हमें हमारे अगले पल का पता नहीं है। यही खूबसूरती है। समझ में आ रहा बात? अगर मनुष्य को उसको मृत्यु का पता हो जाए, कि हम इस तिथि को मरने वाले हैं, तो आप लोग विचार कीजिए कि अगर एक क्षण सोच के आप लोग देखिए कि आपको पता चल जाए कि आज से 5 वर्ष बाद इस तिथि को हमको मरना है, और आज हमारे पास जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई, या आपके पास 5 साल बाद आने वाली मृत्यु हमको अगले क्षण ही दिखाई देगा, और जीवन में जो भी खुशी के क्षण आएंगे ना, उस क्षण को आप अनुभव नहीं कर पाइएगा। सही है कि नहीं? क्योंकि सामने मौत दिख रही है ना आपको। कितना खूबसूरती है जीवन का। देखिए, कबीर साहब के समय की बात है, बल्ख बुखारे के नवाब जो थे, वो जो कोई साधु महात्मा मिल जाता था, कहते थे कि तुम महात्मा क्यों बन गया? तो कोई कहता था भगवान को पाने के लिए, कोई महात्मा कुछ, कोई महात्मा कुछ। तो कहते थे उनके मंत्री कि ये आदमी जो है ना झूठ बोल रहा है, सही जवाब नहीं दिया, इसको जेल में बंद करवाइए।
कि ईश्वर भक्ति करना चाहिए, तो हम भी जानते हैं, तो हम कहाँ सन्यासी बन गए हैं? मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, 84 लाख जोनी में भटकने के बाद ही तो हम भी जानते हैं, तो कहाँ सन्यासी बन गए? ये महात्मा झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसको बंद कीजिए। अब बंद करवा के सबसे चक्की पिसवाता था जेल में, महात्माओं से। सारा निकम्मा लोग साधु महात्मा बन जाते हैं, और ये मांग करके, खा करके और आराम से सो करके अपना जीवन गुजार लेते हैं। ये आलसी और निकम्मे लोग महात्मा हैं। इसलिए जेल में इनको बैठा के मत खिलाओ, इसको चक्की पिसवाओ। तो गुरु रामानंद जी महाराज ने सुना, कबीर साहब के गुरु, यही बात कहा कि बहुत सारे साधु महात्माओं को बंद करके जेल में और चक्की चलवा रहा है वो राजा। कहा तुम में से कोई जाकर उस नवाब के प्रश्नों का सही सही जवाब दे के आओ। संत कबीर साहब को इसके लिए अनुमति हुई कि आप जाइए और जा कर के उस नवाब को समझाइए। संत कबीर साहब चले गए और जा कर के जानबूझ करके सुबह सुबह राजा के दरबार के सामने घूम रहे हैं, ताकि उसकी नज़र पड़े तो हमको पकड़े। कबीर साहब इस भाव से गए, नज़र पड़ी तो तुरंत सिपाही लोग पकड़ के राज दरबार में कबीर साहब को हाजिर किया। और कबीर साहब को पूछता कि पूछिए ही साधु क्यों बना है? मंत्री ने कहा फकीर का भेष ये क्यों बना के आया है कबीर? तो राजा ने पूछा हाँ जी कबीर बताओ तुम क्यों बन गए हो फकीर? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं मौत को जान गया हूँ, इसीलिए फकीर हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। तो मंत्री ने कहा कौन मौत को नहीं जानता है? देखिए सवाल करने वाले के अनुसार जवाब देना चाहिए, समझ गए? सवाल जो करे ना उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। तो कबीर साहब हैं, वो तो महापुरुष हैं, संत पहुँचे हुए, कहा हम मृत्यु को जान लिए हैं इसलिए सन्यासी हो गए, इसलिए फकीर हैं। कहा हम रोज देखते हैं मृत्यु को, रोज मर रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, कहा हम लोग सन्यासी कोई हो रहे हैं? ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको भी जेल में डालिए। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है डाल देना जेल में। राजा को कहा देखिए राजा साहब अब दो हमको टाइम दीजिए, 2 मिनट बस, हम आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि मृत्यु को जानना अभी तक आपके मंत्री को समझ में नहीं आया है। आप कल दरबार में एक घोषणा कर दीजिए कि आज के 7वें दिन मंत्री जी के किसी गलती के कारण मैं फांसी की सजा दे रहा हूँ। दीजिएगा नहीं, खाली बोलिए, बस केवल मौत को जानना क्या है ये मंत्री जी को बता दीजिए। आप इस बात को जांच लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। एक बस मेरी बात मान लीजिए, बहुत साधु को बंद किए, हमको दुगना दंड दे दीजिएगा, ठीक है? उन्होंने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने घोषणा कर दिया कि मंत्री जी ने कुछ बगलिंग की है, घोटाला वगैरह किए हैं, और हमारे राज्य के नियम के अनुसार विश्वासघाती घोटालेबाज मंत्री को फांसी होगी। तो 7 दिन इनको घर में नज़र बंद करके रखा जाए मंत्री जी को, और उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाए। अब देखिए 7 दिन तक, अब ये तो घर गए मंत्री जी, पड़े हुए हैं। 7वें दिन के पहले संत कबीर साहब अपने ही उनके घर पहुंच गए मंत्री जी के। कहा कि मंत्री जी आपको देख रहे हैं एकदम दुबले पतले हो गए हैं, मुरझा गए हैं, चेहरे की चमक चली गई, क्या बात है? कमजोर पड़ गए हैं? फांसी सुनकर खाते पीते नहीं हैं? कहा क्या खाएंगे, हमको तो सामने मौत नजर आ रहा है, मृत्यु नजर आती है। कहा अच्छा मरना तो है ही है ना, तो कल न मरिएगा, चलिए आज आप हमको घोड़े की सवारी, आपको बहुत शौक था ना, आप अपने मन पसंद घोड़े की सवारी कर लीजिए, कल फांसी होगी, आज जी लीजिए ना आनंद से।
कहा कि जब कल मरना ही है तो आज घोड़ा पे चढ़ कर शौक पूरा करके क्या करेंगे, क्या करेंगे। घोड़ा पे चढ़ के शौक पूरा हो जाए उसे हमको क्या मिल जाएगा, फांसी टल जाएगी। कहा आप तो कह रहे थे कि मौत को कौन नहीं जानता है? आज सब सुख सुविधा आपके साथ है, लेकिन किसी सुविधा का आप लाभ नहीं ले रहे मंत्री जी। कहा ठीक है, उस दिन हम बोले तो मौत को ऐसे थोड़ी जान रहे थे जैसे आज जान रहे हैं। वो तो सोचते थे कभी होगी, सबकी होती है। अब तो मौत सामने है, तय हो गया ना कि बस 7वां दिन जाना है। तो अब मौत दिख रही है। इस तरह मौत को नहीं देखे थे, अब देख लिए, सब चीज से बैराग हो गया, किसी चीज में आकर्षण नहीं है। राजा साथ में ही थे, वो छिप के सुन रहे थे। कबीर साहब ने कहा महाराज आइए, ये कह रहे हैं कि मृत्यु को जिस तरह आज जान रहे हैं उस दिन नहीं जान रहे थे। हम मृत्यु को महापुरुष लोग ऐसे ही अनुभव करते हैं हर क्षण। कबीर साहब ने कहा हर क्षण ऐसे ही अनुभव करते हैं हम लोग। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो हम उस मृत्यु को हर क्षण अपने सिर पे खड़ा देखते हैं। तो क्यों गफलत में पड़ा सिर पर बैठा काल है, सिर पर बैठा काल। भगवान कहते हैं आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान कहते हैं 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। 4 खानी कौन सब है? अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। ये 4 खानियां हैं। और इस 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। सुन रहे थे ना, आकर 4,84,000। एक संत ने यह भी गिना दिया। संत कहते हैं 30 लाख स्थावर जानो। सुनिएगा ध्यान से। स्थावर कहते हैं जो एक ही जगह पर स्थिर होकर रहे। संत कहते हैं स्थावरों का जो प्रकार है, इसकी जो क्वालिटीज है वह 30 लाख प्रकार का है। पेड़ पौधा पहाड़ जो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। अब पेड़ भी है तो तरह तरह का पेड़ है, पौधा तो विविध प्रकार के पौधे हैं, बहुत कुछ है। तो इसका प्रकार 30 लाख प्रकार है। और फिर जो जल में चलने वाले प्राणी हैं, जो जलचर हैं, उसका प्रकार है 9 लाख। प्राणी जो जलचर हैं उसका प्रकार है 9 लाख। कितना हो गया? 9 लाख सब जलचर जानो, जल में चलने वाले। तो 30 और 9 कितना हो गया? 39। 11 लाख कृमि कभी गाए। कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े कीट पतंग, इसका प्रकार है 11 लाख। जोड़ते जाइए, 39 और 11 कितना हुआ? 50। 20 लाख पशु जानहु भाई। 20 लाख है पशुओं का प्रकार। तो 50 और 20 70। और 10 लाख पक्षीगण बताए। पक्षियों का प्रकार है 10 लाख। 4 लाख पक्षियों का प्रकार है 10 लाख। 70 और 10 80। और 4 लाख बानर समुदाय। जब यह 84 कट जाई, तब मानुष के तन पुनि पाई। अंतिम में 4 लाख प्रकार का बंदर है। आपने देखा बंदर कितने तरह के होते हैं? कहीं देखिए काला मुंह वाला लंगूर लोग कहते हैं,
कहीं देखिए लाल मुंह वाला, तरह तरह का 4 लाख का प्रकार बंदर है खाली। ये सब मिला करके 84 लाख प्रकार की योनियाँ। सुन रहे हैं? देखिए, ओ माता जी सुन रहे हैं? क्या बोले, बोलिए तो। सत्संग सुनने आए हैं? सत्संग से बाहर है। श्री सद्गुरु तरह तरह का 4 लाख प्रकार का बंदर है। ये सब मिला करके 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। भगवान कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओं, यही जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इसी में ये जीव बहुत भटका है। 84 भुगती घनी अब बहुत सही जम मार। जम की मार बहुत खाए हम लोग। अभी जो आप हम मनुष्य बने हुए हैं ना, कितनी सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं ना। भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, हैं? काम करते करते थक जाते हैं तो विश्राम भी कर लेते हैं। गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। सर्दी लगती है तो रजाई की व्यवस्था कर लेते हैं, कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं, हीटर चला लेते हैं। ये सब तरह तरह का संजोग, सब तरह की व्यवस्था किसके लिए है? मानव तन के लिए। इसलिए भगवान सुने ना, पाठ में कह रहे थे साधन धाम। इस मानव तन में सब तरह की व्यवस्था, साधन कहते हैं व्यवस्था को, सब व्यवस्था है। तो भगवान ने ये जो मानव का शरीर आप हम सबको दिया है, ये बड़ी कृपा करके दिया है। और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब बहुत क्लेशित होता है ना, जीव पीड़ित होता है जीवात्मा, तब देते हैं, शरीर देते हैं। अद्भुत बात आपने कभी देखा? जो भी मनुष्य होता है सब 3.5 हाथ के ही होते हैं। आपके हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से सबके सब 3.5 हाथ के होते हैं। आज जो बच्चा जन्म लेगा ना, आज ही उसको अपने हाथ से नपवा के देखिएगा तो वो भी 3.5 हाथ का होगा। और जो 50 साल के पुराने हैं ना, उनको भी नाप करके देखिए, वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होगा। क्या सृष्टि है भगवान की। संत कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ। ये क्या है? शरीर घर के समान है। जैसे घर में हम रहते हैं ना, ऐसे शरीर रूपी घर में ये जीव रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो शरीर रूपी घर है कैसा है? घर तो 3.5 हाथ आ घना तो 4.25, ज़्यादा ज़्यादा आ कहाँ मड़ावे मेड़िया लंबी भी तुषार। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति 4.25 हाथ के भी अपवाद स्वरूप हो जाते हैं, यानी तो सब प्रायः 3.5 हाथ के ही होते हैं। अब सवाल है कि 3.5 हाथ का ही शरीर क्यों है? प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने इस मानव तन को 3.5 हाथ का ही क्यों बनाया? 4 हाथ का क्यों नहीं बनाया? 5 हाथ का क्यों नहीं बनाया? 3.5 हाथ का ही क्यों बनाया? कारण क्या है? सुनिएगा, ओ नींद सुनिए। एक हाथ में कितना बित्ता होता है? नाप करके देखिएगा। एक हाथ में, अपने हाथ में अपने बित्ता से सबके सब 2 बित्ता का होता है, नहीं? एक हाथ में 2 बित्ता, तो 3.5 हाथ में कितना बित्ता? 7 बित्ता हो गया ना। और एक बित्ता में आप लोग नाप के देखिएगा, आप तो 12 अंगुल होते हैं एक बित्ता में। एक बित्ता में 12 अंगुल, तो 7 बित्ता में कितना अंगुल? 84 बरसते 84। ये 84 अंगुल का शरीर भगवान ने दिया है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है? मर्म भेद क्या है? एक ही बात है इसके पीछे। भगवान कहते हैं 84 लाख योनियों का चक्कर काट करके जो जीव इस मानव तन में आया है, इसीलिए 84 अंगुल का है। और इसी मानव तन में रह करके हम 84 लाख योनियों में जाने के कारण को मिटा सकते हैं। इसलिए मानव तन 84 अंगुल का है। दोनों बात है।
84 लाख योनि में भटकते भटकते हम मनुष्य बने, इसलिए 84 अंगुल का। और इसी मानव तन में रह करके हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए 84 अंगुल का है। अब सुनिएगा ध्यान से, आप बड़भागी क्यों हैं? इसलिए बड़भागी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का कि हम बड़भागी क्यों हैं? इसलिए बड़भागी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको कर्म करने का क्या है? आपको कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, और यही बड़भागीपन है। अच्छा, एक कुत्ता अपने पूर्वकृत कर्मों के बंधन में वो बंधा हुआ कुत्ता, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। आप घोड़ा गाड़ी पहले चलता था ना, पहले उस घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी को कौन खींचता था? घोड़ा ना। पैसा किसको मिलता था? घोड़े को। किसको मिलता है? कोचवान को मिलता है ना, जो घोड़ा गाड़ी के मालिक है। घोड़ा खींचा तो घोड़े को क्यों नहीं मिला? बोलिए, क्यों नहीं मिला? क्योंकि घोड़ा भोग, केवल भोग का अधिकारी है। सुख और दुख उसके पूर्वकृत कर्म पर है। कोई बड़ा शांति से आश्रम में जाके देखिए, कुप्पा घाट में गाय को, आश्रम में गाय को जाके देखिए, कुप्पा घाट आश्रम की गाय की सेवा देखिए, कितना आराम से खड़ा होने के लिए उसके पैर के नीचे बालू के ऊपर गोबर को सुखा करके भुरभुरा बना दिया जाता है, ताकि उसके पैर में किसी तरह का कठोरपन अनुभव ना हो, पक्का पे खड़ा रहे। तो कितना बढ़िया कर दिया। खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे अन्न मिलते हैं, दूध दे या नहीं दे, लेकिन उसका सम्मान बहुत है। क्यों? उन गायों का पुण्य है। कोई ऐसी भी गाय है जिसको रोड पे घूम रही है, दूध देना बंद कर दिया, तो क्या क्या कर्म होता है। आप अपने बैल को जोत करके हल चलवा करके उपजा लेते हैं फसल, और अपने बैल को आप कहो लो इसमें से 25 किलो जाओ सत्संग में दान कर देना, मंदिर में दान कर देना, गरीब को दान कर देना, बैल कर देगा? कर्म कर सकता है बैल? हल खींचेगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्म से वो बैल है। और जिस जोनी में है वहाँ केवल भोग है, वो अपने भोग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल मनुष्य एक ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने भाग को बदल सकते हैं, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है, और इसीलिए मनुष्य बड़भागी है। देवताओं के लिए भी कहा, किसी लोक में जो रहने वाले देवता है ना, उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने फल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है, और कुकर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बात, कर्म की स्वतंत्रता, मोक्ष का द्वार। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं, उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना पड़ेगा। ना वो रिझे जब तक कि ने ना काया को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही में ले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना होगा, और आप सत्कर्मी मतलब दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए, ज़रूरतमंद को दान कीजिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा, अंडा, जितना कुछ सुनते हैं वो सबको छोड़िए,
और व्यभिचार इन सब पापों को छोड़कर सदाचारी बनिए। करनधार सदगुरु नावा संत सदगुरु के शरण में जा कर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग पे चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप अपने मनुष्य तन जो बड़भाग से मिला उसके साथ न्याय करके और आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गी हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग करके या जीवित सुखम जीवत वाली भावना पर अगर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है करिए, बेईमानी शैतानी एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं उसको, उसका तो नाम नहीं जानते हैं, है ना, आप आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पैर खींचते हैं। कहते ऐसा मत कीजिए, सहयोगी बन के रहिए। दो आदमी अगर एक साथ हो ना और दोनों का एक दूसरे का हित चिंतन हो रहा हो, तो थोड़ी देर में वो जगह जो है ना इतना पवित्र वाइब्रेशन से भर जाता है कि वहाँ तीसरा आदमी आएगा ना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। वहाँ के परमाणु में इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। शुभ विचार जहाँ पे होते हैं ना, जहाँ शुभ विचार के लोग होते हैं, उनके बगल में आपको शांति क्यों मिलती है? क्यों कहते हैं? संत के पास जाते थे ना, राजेंद्र प्रसाद थे ना अपने राष्ट्रपति देश के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे जब मैं बेचैन होता हूँ, व्यथित होता हूँ, तो मैं जा कर के महर्षि रमन के आश्रम में उनके पास बैठ जाता हूँ। महर्षि रमन बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, मौन। अब वो बोलते थे जबकि वो कुछ नहीं बोलते थे, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुभाष, तो भी उनके पास बैठ जाने मात्र से हमारे मनोवृत्ति जो थी, हमारे अंदर जो बेचैनी थी, अशांति थी, वो शांत हो जाता था। जीवन में ऊर्जा से मैं भर जाता था। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर के महीनों काम करने की हमें प्रेरणा और क्षमता आ जाती थी। तो शुभ भाव विचार कीजिएगा ना, तो पहली बात तो कि आप सुखी हो जाइएगा। जिस आदमी में ये भाव आ जाए कि सब सुखी हों, तो दूसरा हो या ना हो वो पहले सुखी हो जाएगा। बोलिए श्री। सुन रहे माता जी? देखिए जयकार करने के लिए इधर घूम गए, और उधर किसको देख रहे पता नहीं चल रहा है उनका, कहाँ सुन रही कहाँ है वो, सुन रही है वो, सुन रही है वो, देखिए सुन रहे हैं। तो शुभ भाव विचार कीजिएगा ना, तो पहली बात तो कि आप सुखी हो जाइएगा। जिस आदमी में ये भाव आ जाए कि सब सुखी हो, तो सब सुखी हो या ना हो, लेकिन वो पहले सुखी हो जाएगा, पहले सुखी हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, बहुत लोग लाइन लगा करके प्रणाम करने आते हैं। सिखों में ना बड़ा व्यवहार बहुत सुंदर, बड़ा तमीज होता है उन लोगों में। सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते थे प्रणाम करने। एक सेठ थे दूली चंद, वो सामने से नहीं आया, उनको लगा हो ये गरीब गुरु हमारे गांव का बैठा हुआ, इसके हम पीछे लगेंगे लाइन में। वो बगल से घूम के आया, आकर के सोना का 5 सिक्का रख दिया गुरु नानक देव को, स्वर्ण सिक्के। अब प्रणाम किया तो गुरु नानक देव तो समझ गए, संत थे, धन का अहंकार है इसको, और अहंकार से सब कुछ बिन से, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, चाहे जाति का अहंकार हो, अहंकार जिसका भी जीवन में किसी कारण से है ना, तो विनाश की ओर ही ले जाएगा, पतन का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो जैसे प्रणाम किया ना दूलीचंद, तो ये क्या किए कि तुरंत अपने थैले से गुरु नानक देव जी महाराज ने एक सुई उसको दे दिया दूलीचंद को। कहा दूलीचंद ये सुई तुम रखो, तुम हमको ऊपर में दे देना। ऊपर का सुई लेके कहाँ ऊपर? कहा मरने के बाद, तुम तो हमसे ज़्यादा बूढ़े हो ना, अगर ऊपर चले गए तो सुई रखना, हम जाएंगे तो हमको दे देना, थैला उला कपड़ा उपड़ा सिएंगे। तो दूलीचंद कहता महाराज मरने के समय सुई कौन लेके जाता है? कोई कुछ लेके नहीं जाता है, कोई कुछ लेके जाता है? का बड़ा ज्ञानी हो दूलीचंद,
इतना ज्ञान है कि मरते समय कोई कुछ लेके नहीं जाता। काया हंसा संग वही आवा, अजाता जोगी किन्हू न पावा। शरीर के साथ इस दुनिया में आते जाते समय शरीर भी छोड़ के जाते हैं, है ना, छोड़ के जाते हैं ना। एक साधु बाबा थे, उनको कोई कह दिया चोर डकैत को कि बाबा बाहर जाते हैं ना तो बाहर से बहुत माल पानी लेके आते हैं, सत्संग करके आते हैं, बहुत माल रखे हैं आश्रम में कुटिया में। तो अपराधी तो जानते ही हैं, 2-4 बदमाश शराब के नशे में चला आया, बोले बाबा माल निकालो, कहाँ रखे हो कुटिया में। तो बाबा बोले कि माल कहाँ है, दो जो थोड़ा बहुत था दे दिया। जब दे दिया तो लोग लेके कहा कि कहा लोग बोल रहा था कि बहुत माल है, तो 4-5 हज़ार दिया ही बाबा। तो बाबा बोलने लगे जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में। तो चोर सब सुना कि ओहो बहुत कुछ है छिपा के रखा, 5 हज़ार दे के तब न कह रहा कि नफ़े में है, 5 हज़ार से जान छुड़ा दिया। घूम के आया लोग, कहाँ पूरा कुटिया छान लिया, कहा कि नफ़े में, इसका सब कपड़ा उतार लो, ये बहुत बनता है। एक लंगोटी छोड़ दिया लोग। एक टीला पे जाकर के बाबा खड़े हो वहाँ भी करने लगे जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में। कहा नफ़े में, कहा कि टीला खोदो, लगता वहीं छिपा के रखा है। अब टीला खोदा, कुछ नहीं मिला। कहा ए बाबा, अरे ही कपड़ा तक देह पे उतार लिए, न कुटिया में कुछ है, बर्तन उर्तन सब समेट लिए, कुछ भी नहीं छोड़े, कुटियो ढा दिए हम आपका। अब बचा क्या आपके पास जो कहते हो नफ़े में नफ़े में। अरे बेवकूफ़, जब जन्म लिए थे तो नंगे आए थे, एक लंगोटी छोड़ दिए हो, अब यो लंगोटी नफ़े में है। वो लंगोटी नफ़े में, क्योंकि कौड़ी नहीं संग करोड़ नहीं जोड़ के। अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग, फकीर लंगोटी छोड़ के। सब लंगोटी छोड़ के गए हैं, अभी तक तुम हमको एक लंगोटी छोड़े हुए हो। तो नंगा आया था, लंगोटी देह पर है, तो अभी तक तो प्रॉफिट में हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, घाटा में नहीं गया हूँ। अब ऐसा संतोष जीवन में हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। बस काल लंगोटी छोड़ के तो तुरंत कहा कि लो सुई जाओ दे देना ऊपर में। कहा कोई कुछ लेके नहीं जाता, कहा बड़ा ज्ञानी हो, दे भी लेके आए वो भी लेके नहीं जाता। जब इतना जानते हो तो अहंकार किस बात का करते हो? कौन से धन का भाई? जो भूमि पे पड़ा रह जाएगा, धनानी भूमो, जो धन धरती पे पड़ा रह जाएगा वही धन न तुम्हारे पास है दुलीचंद। और तुम इनको गरीब समझ रहे हो, ये गुरु भक्त, ये ईश्वर भक्त, ये सत्संग और ध्यान करने वाले लोग, इनको तुम गरीब दरिद्र समझते हो। जिनके पास वो पूंजी है सो धन संचय जो आगे को होए। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबू न लागे काई। जो राम धन कभी काई नहीं लगता, दिन दिन बढ़ता है और साथ जाता है। नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायु और न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस धर्म का छोटा छोटा, जिस धन का थोड़ा थोड़ा संग्रह भी आपको महाभय अर्थात नीच जोनी में जाने से बचा सकता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो धन ध्यान का धन है, वो योग के ध्यान का धन है। जिसने इसको संग्रह किया हुआ है वो नीच योनि में नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सोना कहते न, सोना कभू न जंग लगे, लोहा न घुन खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घड़ जन्म ले तब वो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। तो कहते हैं आप ये भक्ति का बीज जब तक अपने अंदर में है ना, तो ये गुरु भक्त आपको गरीब लग रहे हैं। जिनके पास राम धन है, भक्ति का धन है, जिनके पास ध्यान और सत्संग का धन है, जो साथ जाएगा, नरक से बचाएगा, नीच जोनी में नहीं जाने देगा। ये गरीब दरिद्र दिखते हैं तुमको, और तुम्हारे पास धरती पे रह जाने वाला सारा का सारा धन, जिसका एक कौड़ी भी लेके नहीं जा सकते हो संग, उस धन को पा करके तुम इतने अहंकार से भरे हो तो तुम्हारा क्या होगा दुलीचंद? इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा अरबपति खरबपति रहो, कोई हर्ज की बात नहीं है।
अरबपति खरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान सब कुछ सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा नहीं ली और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं संवारे हो, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो, तो सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की, जो हमारा आत्मा की, इसको संवारने के लिए आपको साधन करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गुरु मुख नहीं हुए हैं, तो गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। धनवान होकर भी आप अभागे हैं, पदवान होकर भी अभागे हैं, सम्मान वाले होकर भी अभागे होंगे, अगर मोक्ष के द्वार का भेद आपने गुरु से नहीं लिया तो। और यही बात बड़भागी बनाता है मनुष्य को। भेद लिए, दीक्षा लिए, साधन शुरू किए, सदाचार का जीवन जी रहे हैं, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पे जा रहे हैं। उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहाँ आपके सामने देवता नतमस्तक होकर खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होय। जीवन में सदगुरु आते हैं ना, तो आपके अंदर का बड़भागीपन जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है। पशुता रहती है, दुर्मति। दुर्मति क्यों है अभी? क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सदज्ञान देंगे, तो आप दुर्मति को त्यागेंगे, सद सम्मति आप में आएगी। जल्दी क्या लोग आते, चलिए। श्री सदगुरु, गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सदज्ञान देंगे, तो आप दुर्मति को त्यागेंगे, सम्मति आप में आएगी। तो इसके लिए कहा कि गुरु करनधार, भगवान कहते गुरु के शरण में जाइए। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय मिथुन च सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, यही ये तो पशु और मनुष्य में समान है ना। मैं देखा एक बगीचा में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन करके पत्ता लाती थी और इस तरह से घोंसले को बना रही थी, मुझे लगा कि किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाएगा। इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। चिड़िया उस तरह घोंसला बना रही थी, इतना बढ़िया से बना दी। अब घोंसला इतना अच्छा कि ताड़ के पेड़ में है, आंधी आ रही, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं है। और क्या, मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा कितनों बरस जाए, एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता है। एकदम फुल वाटर प्रूफ, पक्की ढलैया, जोड़ भी नहीं छोड़ा है कहीं पर, ऐसा एकदम बना दिया है। पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा। क्या कमाल है, देख लीजिए। तो उसको भी ज्ञान है ना घर बनाने का, आपको भी ज्ञान है? सामान्य में तत्, आप और चिड़िया दोनों समान हैं। दाना चुन करके वो भी घोंसले में बच्चे को खिला रहे, आप भी घर में खिला रहे हैं, समान है ना। कहाँ आप विशेष हैं? चिड़िया किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती है। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जानकर अपने जीवन को संवार सकते हैं, सदगुरु के शरण में जाके, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु को, राजा यदु, यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ, उस यदु महाराज को कहते हैं, यह प्राप्य मानुष्य लोके मोक्ष द्वारा व्रतम गृहेषु शक्तस खगवत्तमारूढ़म च्युतम विदुः। क्या है राजन, हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता है ना, तमारूढ़म, और क्या करता है? शक्तस खगवत, खग मतलब चिड़िया, चिड़िया की तरह गृहेषु अपने घर परिवार में, संतान में आसक्त होके जो रहता है, वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है। और
ऐसे जीवन जीने वाला आहार निद्रा भय मैथुन संतान वाले में क्या होता है? तमारुणम च्युतम विदु। अंकुरज मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उसके ऊपर क्या है? जो गर्मी से पैदा होता है ना, फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो ढील जो हो जाता है, पता ना जो, ये सब क्या है? ये गर्मी से पैदा होते हैं। उष्मज बोलते हैं इसको। 4 खानियों में 84 लाख जोनी, ये 4 खाने में। तीसरा है जिसको आप बोलते हैं अंडज, अंडा से पैदा होना, सांप पक्षी अंडे से पैदा होते हैं। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया है, जैसे गाय भैंस बकरी आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आता है ना, सीधे गर्भ से शरीर आता है। तो ये 4 खाने 84 लाख जोनी। तो 84 लाख जोनी में अंकुरज से उष्मज श्रेष्ठ है, उष्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज श्रेष्ठ है, और पिंडजों में चौपाया, और उनमें सबसे ज़्यादा 2 पाया ये मनुष्य है, श्रेष्ठ है। और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि 84 आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि ब्रह्मत्य जीव अविनाश, अविनाशी जीव 84 लाख योनि में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है। लेकिन ऐसे शरीर को पा करके पाई न जही परलोक सवारा, जो गुरु से युक्ति लेकर के परलोक मोक्ष नहीं समारा, अपने आगे के जीवन की परवाह नहीं किया है, तमारुणम च्युतम विदुहु, वो आत्महत्या की गति में जाते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर आप, तो आपके अंदर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाते हुए और ये भी कह दी इस कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही, ताहि कबहु भल कही न कोई, गुंजा ग्रह ही परस मनि खोई। सुने ना, भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में केवल मन लगाता है, विषय जानते हैं ना, आँख से जो देखते हैं ना उसको रूप विषय कहते हैं। गोरा सांवला काला हरा पीला नीला, कलर कौन बताता है? आँख बताती है ना। हाथ से छू के आप नहीं बता सकते कि कपड़े का रंग हरा है कि पीला है, आँख बताएगी। कान शब्द विषय है, नाक गंध सुगंध है कि दुर्गंध है कौन बताता है? नाक। जिह्वा स्वाद, त्वचा चमड़ा, स्पर्श ठंडा गरम कौन बताएगा? चमड़ा। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, और इन्हीं विषयों की व्यवस्था में लगे रहते हैं हम लोग, नहीं रहते हैं। अगर हम भी लगे हुए हैं केवल इन्हीं 5 विषयों में, तो फिर पशु में और हम में भगवान कहते हैं कोई अंतर नहीं है। और भगवान शिव की तो वाणी सुनिएगा ना, उन्होंने तो विषय भोग में रमने वाले, मांस मछली अंडा शराब में अपने जीवन को गंवाने वालों के लिए बड़ा खतरनाक बात कह दिया भगवान। अगर किसी को बुरा लगे तो भगवान शंकर से जाके झगड़ा कर लीजिएगा, है ना। वो तो समझा रहे हैं हम लोगों को। कहते हैं आत्मार्थे पर प्राणार हिंसा स्वादु फलेप्सया गृह व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेस्त समस्तु सह। ये आप महाभारत गीता प्रेस के 6म खंड का पृष्ठ संख्या 5550 पढ़ लीजिएगा। उसमें ये प्रसंग है। माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा है कि मनुष्य शरीर पा करके जो मांस मछली अंडा दारू जीवन का यही लक्ष्य बना लिया है, इसी में रम रहा है, वो मेरे नज़र में गिर्द व्याघ्र श्रृंगालेश राक्षस तस समस्तु सा। वो गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है और सियार है, और हे देवी समस्तु सा। इससे भी कुछ हो नीच तो कहा जा सकता है। कौन बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, धर्मशास्त्र कह रहा है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम मानव कितने तेज हैं पता है? भगवान को मानते हैं, ग्रंथ को भी मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसी को नहीं मानते हैं।
है ना, भगवान जो कहते हैं ना हम उसको नहीं मानते हैं। क्यों? आजकल का चेला चेली जो है ना घाटा वाला बात नहीं मानेगा, फायदा वाला बात मानता है ना। घाटा वाला बात नहीं माने। आजकल का चेला चेली फायदा वाला आदेश तो मानता है, घाटा वाला नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चेला था, गुरुजी बोले बेटा उठ करके भोजन बना दो। कहा कि गुरुजी आप ही बना लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। भोजन बना लिए गुरुजी अपने से। उसके बाद गुरुजी बोले बेटा उठ के चौका लगा लो, थाली वाली धो लो। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहा कि रे बेटा कम से कम उठ के खाना लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। कहा कि हाँ गुरुजी आपका बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं आदेश का पालन करेंगे। तो आजकल का चेला चेली भी जो है ना फायदा वाला बात मान लेगा, घाटा वाला बात नहीं मानेगा। इसीलिए ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये ज्ञान परमात्मा की अहद की कृपा से ही सुनने के लिए मिलता है, और नहीं तो बोलिए श्री सद्गुरु। तो वो तो जीव मात्र की माँ है, शरीर का नहीं, जीव से माँ का संबंध है। तो सब जीव की माँ है। बकरा में जीव दूसरा है, उनकी माँ नहीं है। मुर्गा में दूसरा है। एक बेटा दूसरे बेटा की हत्या करके माँ को चढ़ा रहा है, कौन माँ खुश होगी? इसलिए देवी भागवत में लिखा, पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है साफ कि माता दुर्गा ने कहा कि मेरे नाम पर जो निरीह जीवों की संतानों की हत्या करता है, मरने के बाद वो रौरव नरक में तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। योपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहती हैं निरीह पशुओं का खून बहा करके ऐसे दुष्ट आत्माएं अगर स्वर्ग चली गई तो फिर ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? दूसरे जीव को खून बहा करके अपने लिए स्वर्ग की कामना अगर कोई कर रहा है और ऐसा दुष्ट को भगवान स्वर्ग देंगे तो फिर नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी? इससे बड़ा पाप करने का मतलब कि देवी माँ कर, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है कि आप एक जीव को मेरे नाम पर मार दो और कहो कि ये पुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग देगा। तुम घोर रौरव नरक में रहोगे क्योंकि मेरे ही संतान को मेरे ही नाम पर मेरे सामने तुमने बलि चढ़ा दी। लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। बहुत जन्म से आपके अंदर में, जन्म से ही धर्म के नाम पर अधर्म को ठोक ठोक करके बैठा दिया है, आपको फेविकोल दे के बैठा दिया है। इसीलिए आप नहीं समझ पाइएगा कि आप अधर्म कर रहे हैं, तो भोगिएगा आप, है ना। संतों का तो काम है कि सच को कह देना, उसके बदले में जो जिसको करना है करो। लेकिन सच यही है कि माता दुर्गा या माता देवी के नाम पर पशुओं की हत्या अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। इसके लिए नरक है, नरक है, नरक है। मरवाने वाले को भी नरक है। वो पुरोहित जो संकल्प करता है ना मरवाने के लिए, वो स्वयं नरकगामी है, और जो मरवाता वो भी नरकगामी है। दोनों नरक में जाने वाले हैं। धर्मशास्त्र को पढ़ के देख लीजिएगा, है ना, पढ़ के देख लीजिएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जो कीजिए, है ना। सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन हजार रे, 1000 उपाय कर लीजिए, ये ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिम भजतेन जन्म सतेन। गंगा सागर जाओ, मथुरा जाओ, प्रयाग जाओ,
ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति भजते न जन्म सते न। गंगा सागर जाओ, मथुरा काशी प्रयाग जाओ, चाहे लाख तरह के व्रत उपवास तुम कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में आकर के संतों से सद्ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे विवेक जागृत होने वाला नहीं, बोध जागने वाला नहीं है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, और जब तक ईश्वर वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे तब तक साधना सही नहीं होगी, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ जो कहता हम उसको नहीं मानते। भगवान कहते हैं विषय भोग में ही अपने जीवन को मत लगा दो। यह शरीर जो आपको मिला है ये तो मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, ये ईश्वर कृत मंदिर है। ये बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह चलता फिरता हुआ शिवालय है ये शरीर, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। इस चलते फिरते हुए शिवालय को आप चाहें तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कौवा नरकस कहा स्वदेह। नरक क्या है? कहा आपका अपना देह। देखिए आपका अपना देह है, और एक तरफ कहते हैं कि ये कर परमात्मा का मंदिर है, दूसरी जगह कहते हैं शंकराचार्य कहते हैं चलता फिरता नरक आपका देह है। हैं? दो बात हो गई ना। अब बताइए, कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्योम व्यत्वाप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आदि शंकराचार्य के जो भक्त है ना, शंकराचार्य की स्तुति इसी तरह से गाते हैं। वो शंकर ही शंकराचार्य बन के आए थे धर्म शास्त्रों पे भाष्य करने के लिए। और वही शंकराचार्य भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये देवता का मंदिर है, तो शंकराचार्य जी कह रहे चलता फिरता नरक है। हैं? अब आप लोग बताइए। अब भगवान राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक संवारा। सो परत दुख पावै सिर धुन धुनि पछताए काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब वही भगवान राम जो विष्णु है ना, वो गरुड़ जी को कह रहे हैं गरुड़ पुराण में। श्राद्ध क्रिया जिससे संपन्न होता है ना गरुड़ पुराण से, हर घर में जिसकी जरूरत पड़ती है गरुड़ पुराण की, उस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही कहते हैं इस मनुष्य शरीर को कि क्यों मिला। अनित्यानि शरीरानि विभव ने व शाश्वतः नित्यम सनितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह सोपान भूतम मत्स्य स मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्य तारायति पापा नाम आत्मानम तस्मात् पाप तरुत्र का सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नैनद्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधा कथम न स्यात् मार्गः। भगवान विष्णु कहते गरुड़ जी सुनिए, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो मानव शरीर मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, मोक्ष समझ रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त करना जहां जाकर के फिर जन्म मरण के चक्र में न आए, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि जहां जाकर के जीव को फिर दुख में संसार में कर्म के बंधन में बंद करके भोगने के लिए नहीं आना पड़ता, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। मेरा वो परम धाम है, मोक्ष है, मोक्ष की स्थिति है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग हमारे वही भगवान राम कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक मोक्ष जो नहीं सवारा। मोक्ष का द्वार होते हुए भी उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी, मोक्ष के सीढ़ी से युक्त है ये मनुष्य का शरीर, जो उस मोक्ष की सीढ़ी पे नहीं चढ़ के मुक्ति का साधन जो नहीं किया, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्योंकि जिस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता था, परमात्मा को पाकर संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की वह अवस्था में जाया जा सकता था, ईश्वर को जान करके ईश्वर बना जा सकता था।
सो जाने जे देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को कहते हैं आपको जानने वाला आपसे भिन्न नहीं रहता, आप ही हो जाता है। तो जिस शरीर को पाकर के परमात्मा बना जा सकता था, उस शरीर को पाकर के आप कीड़े मकोड़े की जोनियों की मैं पुनः चले गए संसार के भोगों में रम करके, और आत्मोन्नति आत्मा को मुक्ति में परमात्मा का दर्शन कराने के लिए मोक्ष का साधन अगर नहीं किया, तो कहते हैं फिर आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। जहां से ईश्वर बना जा सकता था वहां से कीड़ा बन गए आप। तभी तो व्यास स्मृति में वेद व्यास जी ने कहा ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी महिमा को समझो। कृमि कृम्न जीवंती भक्षंती परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवती सजीवती। कहते हैं अपने शिष्यों से कि अरे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेता है, एक दूसरे को मार करके खा जाता है। अगर मनुष्य शरीर में आकर भी तुम्हारे जीवन का खाना पीना सोना यह काम है पशु समाना, अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो फिर तुम्हारे मनुष्य होने का क्या अर्थ है? परलोक संवार लो तब मानव हो, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि परलोक संवारिए, मोक्ष का साधन कीजिए, और नहीं तो बहुत बड़ी हानि में जाइएगा, बहुत बड़ी हानि में। यह चेद वेदी दत्त सत्य मस्ती न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जिसने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया वह बहुत बड़ी हानि में जाएगा। अब बड़ी हानि क्या है? बड़ी हानि यही है फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 लाख जोनी में चले जाइएगा, है ना। इसीलिए देखिए मनुष्य सब अपने स्वतंत्र जन्म लिए हैं, स्वतंत्र कर्म है ना, और अपने अपने कर्मानुसार इस संसार में आप हैं और अपने कर्मानुसार जाइएगा। आपकी आयु हमारे से नहीं बढ़ेगी, हमारी आयु आपसे नहीं बढ़ेगी। बस कर्म के सिद्धांत को पकड़िए और उसको पकड़ करके रखिए। जान लीजिए कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, मोक्ष का द्वार है, इसको संवारना है और नहीं तो पछताना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी दुखी। तो आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत ने धर्म की रचना की, धर्म बना। श्राद्ध के जितने भी कर्म कांड बने, जितने भी बने जो सार्थक हैं, उन सब के पीछे यही दो सिद्धांत काम करता है। इसीलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे आदरणीय श्री श्रवण जी और परमानंद जी नहीं, और उनके भाई सभी भाई सब जितने भाई लोग हैं, उनके पूज्य माता जी के लिए सत्संग कराए। हमारे जो माता जी थे, क्या नाम था ये माता जी का? माता जी का बोलिए ना, झूला माता जी। तो झूला माता जी जितना भी हो सके ध्यान भजन की, थोड़ा ही भक्ति भजन किए। गृहस्थाश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं ना, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। माता जी ने किया। धर्म की बात है, धर्म से जुड़ी रही। संत मत की दीक्षा ली थी कि नहीं? हाँ, तो जीवन ठीक ठाक ही थे। आप समाज के लोग हैं, जानते ही हैं, है कि नहीं, क्या किए नहीं किए, है ना। तो मैंने उनके बारे में सुना कि बहुत अच्छी थी, और मैं तो मिला नहीं उनसे, लेकिन बता रहे थे कि बहुत भीतर से सीधी सादी थी, मतलब छल कपट वाली नहीं थी। और जिसको छल कपट नहीं है तो भगवान राम के निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गई है, तो उसके लिए हम लोग को अफसोस नहीं करना चाहिए। साधु मुँहे क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिका है। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए सोचना उचित नहीं है।
तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके कुकर्म में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को जो हाथ से निकाल रहा है। अब की चूक माफ ना होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं माता जी के लिए श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शरण में रखे, शांति उनके जीवन में मिले और उनके परिवार के ऊपर जो ये विपदा आई है मरने का, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए सबको। और बच्चों को सब में मिल के रहना चाहिए, आपस में नहीं। मेल में रहिएगा ना तो बहुत बल है, आप बेमेल होके रहिएगा तो बहुत कमजोर हो जाइएगा। इसीलिए मेल में रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे ना, आज 100 कौरवों में